नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त मंतव्य और विचार लेकर हाजिर हूं। तो चलिए मैं अब अपने विचारों को आप लोगों के समक्ष अभिव्यक्त कर रहा हूं। तो मेरा पहला विचार यह है, मंतव्य यह है कि केवल दौलतमंद होना मात्र अच्छे आदमी का पहचान नहीं है। अधिकतम आय वाले लोग ही सिर्फ अच्छे आदमी नहीं हैं। दुनिया में दो लोगों के पास दौलत है, दो तरह के लोगों के पास दौलत है। एक वह जो माफिया है, दूसरा वह जो ईमानदारी से जिन्होंने कमाया है, ईमानदारी से काम करके दौलत एकत्रित किया है। धीरू भाई अंबानी बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, उन्होंने दुनिया में लाखों लोगों को रोजगार दिया है देश में। जमशेदजी टाटा लाखों लोगों को रोजगार दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शिव खेड़ा, दीप त्रिवेदी, बहुत सारे लोगों को नाम गिनाया जा सकता है जिन्होंने ईमानदारी से, परिश्रम से, मेहनत से अपना जो है सो अर्जित किया है उपलब्धि। और कुछ लोग माफिया हैं, माफिया दूसरे लोग हैं जो माफिया हैं। तो माफिया लोगों के पास भी दौलत है, जैसे कि आप दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास पैसा है। कुछ माफिया लोग भी हैं जिनके पास पैसा, विपुल धनराशि है, जैसे कि लादेन इत्यादि। तो कुछ लोग माफिया लोग के पास भी पैसा होता है, और माफिया लोग जिनके पास पैसा है वह भले ही दौलत के स्वामी हैं, विपुल धन संपदा के स्वामी हैं, लेकिन जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, आनंद, मस्ती, सुकून, शांति को प्राप्त करने में असफल हैं, भीतर से अशांत है और इनका जीवन भयग्रस्त है। ये हमेशा सशंकित जीवन जीते हैं और एक आम व्यक्ति की तरह आजाद, स्वतंत्र, उन्मुक्त जीवन नहीं जी पाते। वे पानी भी पीते हैं तो बहुत छानबीन करके, खाना भी खाते हैं तो छानबीन करके, घर से बाहर भी निकलते हैं तो बहुत भयग्रस्त होकर के, डरे सह में। तो ये लोग भले ही धन संपदा के अतुक स्वामी हैं, लेकिन भीतर से इनका मन भयग्रस्त है, अशांत है। तो जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में ये असफल है। तो कहने का तात्पर्य है कि माफिया का भी अनेक कैटेगरी है। एक छोटे माफिया, मध्यम वर्गीय माफिया, उच्च माफिया। आमतौर पर हम उच्च माफिया को ही माफिया समझते हैं, महज यह मेरा भ्रम है। कुछ छोटे माफिया भी हैं जो अपना अवैध कारोबार करके पैसा कमा रहे हैं। तो ये छोटे माफिया को हम लोग जनरली माफिया के श्रेणी में नहीं लगते, लेकिन है तो माफिया ही, उसे भी माफिया ही कहा जा सकता है जो अवैध कारोबार करके धन उपार्जन कर रहा है, भले ही वह छोटे माफिया हो। हम यह नहीं कह सकते कि एक बड़ा व्यापारी हो सकता है, एक कुटीर व्यापारी हो सकता है, एक छोटा मोटा उद्योगपति हो सकता है, कुटीर उद्योग धंधा करने वाला, घरेलू उद्योग धंधा करने वाला, लेकिन सब धंधे करने वाले ही कहलाते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि शेर का बच्चा हिंसक नहीं है, वह तो शेर शावक, सिंह शावक, भले ही उसके जबड़े उतने मजबूत नहीं हो, उनके दांतें उतने तीक्ष्ण नहीं हो, लेकिन है तो क्रूर और हिंसक ही, लेकिन वे भी सिंह शावक ही कहलाएंगे। तो जो छोटे माफिया हैं, जनरली आमतौर के लोगों के धारणा में वे माफिया नहीं है, एक्चुअल है वो भी माफिया, लेकिन वह अत्यंत निम्न कोटि का माफिया है, छोटा माफिया है। तो छोटे माफिया के पास भी दौलत है और ये समाज के नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तो कुछ लोग माफियागिरी करके पैसा कमाते हैं और कुछ लोग मेहनत और परिश्रम से। तो दुनिया में जो मेहनत और परिश्रम से पैसा कमाया है वही जीवन में वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल है, और जो माफियागिरी के माध्यम से पैसा कमाया है जीवन के मूल उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं है। और माफिया भी, जैसा कि मैंने बताया, विभिन्न कैटेगरी के में आते हैं। आमतौर पर छोटे माफिया को माफिया के श्रेणी में नहीं रखा जाता, जो भ्रम है, बल्कि है माफिया ही। हम छोटे हाथी के बच्चा को, भले ही वह कमजोर हो शरीर से, लेकिन हाथी ही कह सकते हैं, उसे दूसरा नहीं कहा जा सकता है। वह छोटा हाथी हाथी ही कहलाएगा।
तो माफिया के माध्यम से पैसा कमाना अनुचित है और यह हमारे जीवन को सार्थक उद्देश्य को पूर्ति करने में बाधक है और हमारा जीवन को सार्थक नहीं बनाता। इसलिए ईमानदारी के रास्ते से ऊपर उठना थोड़ा कठिन है, थोड़ा कमाना, पैसा कम ही कमाना ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन माफियागिरी के माध्यम से माफियागिरी करके पैसा कमाना न्यायसंगत नहीं है और जीवन के उद्देश्य के पूर्ति में यह बाधक है। तो आज मैं अपने विचार को इन्हीं चंद शब्दों के साथ अभिव्यक्त किया और अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।